कुकरेती, जहां एक तरफ गैंग्स ऑफ वाजे का सरदार कौन है इसी पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कह दिया है कि इस मामले में परमबीर सिंह की भी जांच अगर चाहे तो एनआईए कर सकती है। ये बड़ी खबर है, लेकिन मैं आपको इस पूरी खबर की परतें दिखाऊं उससे पहले एक और बड़ी खबर जो मुंबई से आ रही है एनआईए इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी, और उन्हीं तस्वीरों पर हम जा रहे हैं। एनआईए किस तरह से उन सारी गाड़ियों की जांच कर रही है जो सचिन वाजे से जुड़ी हुई है। सचिन वाजे से जुड़ी हुई वो स्कॉर्पियो कार जिससे ये पूरी परत खुली, जिसमें जेलेटिन स्टिक्स रखी गई, भाई इनोवा गाड़ी, उसके बाद कल मर्सिडीज गाड़ी की बात आई, किस तरह से सचिन वाजे इन गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे था, और उसके बाद आज भी किस तरह एक और मर्सिडीज कार को एनआईए दफ्तर लाया गया है। ये चार गाड़ियां इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में मदद करेंगी, ऐसा एनआईए का मानना है, क्योंकि ये चारों गाड़ियां इनका इस्तेमाल सचिन वाजे कर रहे थे। और आज भी एक पांचवी गाड़ी लैंड क्रूजर प्राडो लाई गई है एनआईए दफ्तर में, जिसका इस्तेमाल सचिन वाजे कर रहे थे। यानी 5 गाड़ियों से खुलेगी ये पूरी गुत्थी। बरखा हमारे साथ जुड़ रही है एनआईए दफ्तर से। बरखा क्या जानकारी, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, एक एक करके गाड़ियों से किस तरह से परतें खुलती जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुचारिता, अभी से कुछ देर पहले देखिए ये दोनों गाड़ियां जो है वो यहाँ पर एनआईए दफ्तर में लाई गई हैं। तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रही हैं। देखिए ये मर्सिडीज एक नई गाड़ी जो यहाँ पर पहुंची, और उसी के साथ साथ ये लैंड क्रूजर प्राडो, ये 4 गाड़ियां आप अभी अंदर देख पा रहे हैं। वो इनोवा जो सबसे पहले बरामद की गई थी, उसके बाद वो मर्सिडीज जो यहाँ पर हाथ लगी थी जिसमें तमाम सामान जो है वो बरामद यहाँ पर किया गया था, और उसके बाद अब ये एक और मर्सिडीज गाड़ी और साथ ही साथ में लैंड क्रूजर प्राडो। और उसी के साथ देखिए सुचारिता, सिर्फ ये गाड़ियां यहाँ पर नहीं पहुंची, उसके बाद जो तमाम ऑफिशियल्स थे वो बाहर निकले और इन गाड़ियों की छानबीन बाकायदा की गई है। ये गाड़ियां आप देख पा रही हैं, ये नंबर प्लेट्स, ये नई गाड़ियां जो यहाँ पर पहुंची। अब सवाल इस बात को लेकर लगातार बना हुआ है कि आखिर अब इन गाड़ियों से किस तरह से इस गुत्थी को और सुलझाया जाता है, क्योंकि सुचारिता एक एक कर बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि ये वही गाड़ियां हैं जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अनिल वाजे की ओर से इस्तेमाल की जा रही थी। और आखिर इनसे और कौन से ऐसे सबूत हैं जो निकलकर सामने आएंगे सुचारिता, जिससे ये पूरा का पूरा जो मामला है वो अनफोल्ड होगा। ये पता चलेगा कि आखिर अलग अलग गाड़ियों का इस्तेमाल करके इस पूरी घटना को अंजाम कैसे दिया गया। सचिन वाजे जिसने न जाने कौन सा वो मास्टरमाइंड रहा जिसकी मदद से ये तमाम काम यहाँ पर किए, वो अब खंगालने की कोशिश एनआईए की ओर से की जा रही है। तस्वीरें देखिए इस वक्त हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो ऑफिशियल्स हैं उनको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। चारों गाड़ियों की यहाँ पर ये ऑफिशियल्स मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो छानबीन यहाँ पर ये ऑफिशियल्स करते नजर आए वो उन 2 नई गाड़ियों की जो अभी फिलहाल यहाँ पर पहुंची है सुचारिता। ये सफेद कलर की लैंड क्रूजर प्राडो और एक और मर्सिडीज गाड़ी, ये लग्जरी गाड़ियां जिनका इस्तेमाल सचिन वाजे की ओर से किया जा रहा था। अब सवाल इस बात को लेकर कि आखिर इन गाड़ियों का मालिक कौन रहा, कहां से ये गाड़ियां आई, बहुत सारे सवाल इसके साथ उठते हैं। क्योंकि देखिए याद होगा आपको, जब पहले गाड़ियों की बात की जा रही थी तो जो गाड़ी का मालिक था वो निकलकर सामने आया था। उसने कहा था कि उसने कैसे कुछ महीनों पहले गाड़ी को बेच दिया था, सारे पेपर्स उसके पास मौजूद थे। और अब ये जो गाड़ियां हैं आखिर सचिन वाजे को दी किसने, और आखिर इतनी लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल किस काम के लिए। बहुत बड़ी बात है बरखा, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक 4 कोशिश यहाँ पर सचिन वाजे की ओर से की जा रही थी। कल तक 3 गाड़ियों की बात हो रही थी, जिनमें इनोवा, स्कॉर्पियो और मर्सिडीज थी। आज एक और मर्सिडीज गाड़ी और अब ये लैंड क्रूजर प्राडो जिसकी जांच हो रही है। अलीशा नायर मेरे साथ जुड़ गई है सीधे एनआईए दफ्तर से। अलीशा, आपने ये भी कहा कि किस तरह से एक नीले और एक ग्रे रंग का बैग भी था जो कि ब्लैक मर्सिडीज से निकाला गया, यानी कि इन गाड़ियों के अंदर किस किस सामान की जांच हो रही है, जो जानकारी आपके पास है? देखिए बिल्कुल, पहले तो सीधे हमको तस्वीरें जो है वो एनआईए ऑफिस से दिखा दे, और जहां पर अब 3 गाड़ियों की जांच की जा रही है। देखिए कुल मिलाकर 5 गाड़ियां जो है, जो कि स्कॉर्पियो जो एंटीलिया के बाहर पाई गई थी, वहीं पर दूसरी इनोवा गाड़ी पाई गई थी, और तीसरी अब देखा हमने कि 2 दिन पहले खुद मर्सिडीज गाड़ी जिसकी खुद सचिन वाजे इस्तेमाल करते थे और जिस गाड़ी में 5 लाख से ज्यादा कैश जो है वो बरामद की गई थी। लेकिन आज हमने देखा जहाँ एक तरफ सचिन वाजे के थाने वाले घर पर खुद जो है
है एनआई की टीम पहुंची थी और वहां से अब 2 गाड़ियां लाई गई है, जिसमें से एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज है, जो सीधे तस्वीर हम दिख रहे हैं, ब्लैक कलर की मर्सिडीज है, और दूसरी लैंड क्रूजर प्राडा जो गाड़ी है वो लाई गई। हालांकि इस पर जो है एनआई की जांच जरूर की जाएगी और अब देखा जाएगा इस गाड़ी को भी, जिस तरीके से सबसे पहले मर्सिडीज की गाड़ी को खंगाला गया था, जिस तरीके से जांच की गई थी, लेकिन अब इस गाड़ियों की भी की जाएगी। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एनआई ऑफिस से, जहां पर अब ये गाड़ियां जो 3 गाड़ियां जो है यहाँ पर लाई गई है। ऑलरेडी यहाँ पर मर्सिडीज ब्लैक कलर की मर्सिडीज जो बेंज है वो यहाँ पर है, जो 2 दिन पहले लाई गई थी। वहीं पर आज फिर से जो मर्सिडीज की एक गाड़ी दिखाई दे रही है, जो कि फिर से एक ब्लैक कलर की है, और वहीं पर लैंड क्रूजर गाड़ी जो है वो लाई गई है और एनआई की ओर से जो जांच है वो की जाएगी। बड़ी खबर दे रही हैं अलीशा नायर सीधे मुंबई से एनआईए दफ्तर से कि 5वीं गाड़ी जिसकी तलाश जिसमें छानबीन कर रही है एनआईए, ये सारी गाड़ियां सचिन वाजे इस्तेमाल कर रहा था। ये सारी गाड़ियों को न सिर्फ एनआईए दफ्तर लाया गया है बल्कि इन्हें खंगाला गया है। इन्हें किस तरह से इस्तेमाल किया गया, किन किन जगहों पर इस्तेमाल किया गया, ये बड़ी जानकारी के जरिए ही पूरे तार जुड़ेंगे। मैं एक बार अगर फिर से अलीशा हमारे साथ है, बरखा हमारे साथ है, बरखा अगर आप जरा फिर से दिखाएंगी तस्वीरें, क्योंकि एनआईए दफ्तर के अंदर ये 5 गाड़ियां और जिनमें लेटेस्ट एडिशन है ये प्राडो, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये उसी गाड़ी की हैं। बरखा बिल्कुल बिल्कुल सुचारिता, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखाते हैं कि आखिर किस तरह से ये 2 नई गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर लाई गई हैं। देखिए सीधी तस्वीरें मर्सिडीज और वो लैंड क्रूजर प्राडो, जिसे अब यहाँ पर लाया गया है। मर्सिडीज की बात करते हैं, MH43AR8697 इसका नंबर है, और उसी के साथ साथ वो लैंड क्रूजर प्राडो यहाँ पर सुचारिता आप देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, वो गाड़ियां जो बताया जा रहा है सचिन वाजे लगातार इस्तेमाल कर रहा था। आखिर अब किन चीजों से बचता हुआ सचिन वाजे नजर आएगा, क्योंकि अब जब ऑफिशियल्स बाहर निकले हैं, खंगालने की कोशिश यहाँ पर की गई है, तो जैसे चीजें मर्सिडीज से बरामद की गई थी, क्या उस तरह की कुछ चीजें इन गाड़ियों में हैं? आखिर इस्तेमाल किस लिए किया गया था? इतनी हाई प्रोफाइल, माफ कीजिए, ये जो लग्जूरियस गाड़ियां हैं उनका इस्तेमाल आखिर सचिन वाजे कर रहा था लगातार। किनकी ये गाड़ियां हैं, किनको बिलोंग करती हैं, आखिर उस तक पहुंची कैसे, बहुत सारे सवाल हैं। और ये देखिए ये तमाम सवाल वो हैं जो सचिन वाजे से यहाँ पर पूछे जाएंगे सुचारिता। ये पूछा जाएगा कि आखिर इन गाड़ियों का इस्तेमाल कैसे किया गया, क्या उसके अंदर जो तमाम चीजें मौजूद थी वक्त रहते उनका सफाया तो नहीं कर दिया गया था, क्या कुछ हुआ था, ये गाड़ियां उस तक आखिर पहुंची कैसे थी। बहुत सारे सवाल हैं जिनकी गुत्थी सुलझनी अभी बाकी है। लेकिन ये 5 गाड़ियां जो इस पूरे के पूरे मामले में निकलकर सामने आती है, वो स्कॉर्पियो जिससे जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई थी, वो इनोवा जिसने बाकायदा एक तरह से एस्कॉर्ट किया था उस गाड़ी को, और उसके बाद मिली वो मर्सिडीज गाड़ी जिसमें से नोट्स, यहाँ पर कैश जो है वो बरामद किया गया, 5 लाख से ज्यादा का कैश था, नोट काउंट करने की मशीन थी, और उसी के साथ साथ अब ये 2 और गाड़ियां जो इस पूरी की पूरी जांच प्रक्रिया में अब आकर जुड़ गई हैं। अपने आप में बहुत सारे सवालों को ये यहाँ पर लिए हुए हैं, और ऑफिशियल्स का यहाँ पर बाहर आना, तस्वीरें बाकायदा हमने यहाँ पर देखी थी कि कुछ बैग्स देखिए सुचारिता वहाँ पर बरामद किए गए थे, क्या कुछ उनके अंदर है, ये जो है अभी थोड़ा सा इंतजार हमें यहाँ पर करना होगा कि कौन कौन सी चीजें इन गाड़ियों से निकलकर सामने आई है। क्योंकि देखिए FSL की जो टीम थी उसने यहाँ पर जो स्कॉर्पियो गाड़ी है उसकी भी बाकायदा यहाँ पर जांच की है, उसकी रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर FSL की ओर से सौंपी जानी है। उसी के साथ साथ जो मर्सिडीज गाड़ी है जिसमें से वो तमाम सामान बरामद हुआ था, जिसने सचिन वाजे को एक बार फिर से कटघरे में लाकर खड़ा किया था कि उसने ही वही वो शख्स था जो उन कपड़ों को पहनकर वहां पर पहुंचा था, इस गाड़ी का इस्तेमाल किया था, और उसके अलावा और भी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए क्या बहुत बड़ी प्लानिंग करने की कोशिश तो यहाँ पर नहीं। देखिए बड़ी प्लानिंग की बात आप कर रही हैं बरखा, और आज जिस तरह से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान आया है, वो बयान भी मैं सुनवाऊंगी महाभारत में, लेकिन उससे पहले ये 3 गाड़ियों की तस्वीरें देखिए। 3 लग्जरी गाड़ियां, ये महंगी गाड़ियां जिनका इस्तेमाल सचिन वाजे कर रहा था। आखिर इन गाड़ियों के मालिक कौन है? सचिन वाजे कैसे इन लग्जरी गाड़ियों को चला पा रहा था, उनका इस्तेमाल कर रहा था? क्या मुंबई पुलिस को इसके बारे में जानकारी नहीं थी? ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 3 लग्जरी गाड़ियों की एक साथ, जो कि एनआईए दफ्तर में लाई गई है, वहां पार्क की गई है, क्योंकि इन्हीं से परतें खुलेंगी, कड़ियां जुड़ेंगी। और जो सवाल आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि गैंग्स ऑफ वाजे का सरदार कौन, आखिर किसके कहने पर यह सब कुछ हो रहा था, यह बड़ा सवाल है। अलीशा आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले सुनवा देते हैं एक बार कि आज गृह मंत्री महाराष्ट्र अनिल देशमुख ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि एनआईए की जांच हो रही है, और अगर एनआईए चाहे तो कमिश्नर रहे परमबीर सिंह से भी पूछताछ कर सकती है। बहुत बड़ा बयान है, सुनते हैं एक बार।
ही प्रशासकीय बदली नाही आहे. ही बदली जे आमचा तपास चालू आहे NIA आणि ATच्या माध्यमातून, त्यामधले काही मुद्दे पुढे आलेत की ज्या पद्धतीनं पोलीस खात्याचे प्रमुख म्हणजे मुंबई पोलीसचे प्रमुख म्हणून त्यांच्या पोलीस आयुक्तालय कार्यालयात काही गंभीर चुका त्यांच्या सहकार्याच्या माध्यमातून झाल्या आहेत. त्या चुका माफ करण्यालायक नाही, गंभीर चुका आहेत आणि त्यामुळे त्यांची बदली त्या निमित्तानं करण्यात आलेली आहे. आता चौकशीमध्ये जो काही अहवाल येईल त्या निमित्तानं पुढच्या जे काही असेल त्या निमित्तानं कारवाई करण्यात येईल. तो गृह मंत्री अनिल देशमुख क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो ट्रांसफर हुआ वो सामान्य नहीं था, रूटीन नहीं था और किस तरह से जो कुछ हुआ उसकी माफी भी नहीं है. बहुत बड़ा बयान है गृह मंत्री महाराष्ट्र अनिल देशमुख का. अब मेरे साथ जो महाभारत में मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता प्रवक्ता श्वेता शालिनी जुड़ रही हैं सीधे मुंबई से. ममता काले राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रही हैं. हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर विक्रम सिंह जी. हमारे साथ जुड़ रहे हैं विक्रम सिंह यादव राजनीतिक विश्लेषक और साथ ही राज पुंज जी, और थोड़ी देर में सुरेंद्र चौहान हमारे साथ होंगे. लेकिन मैं शुरुआत श्वेता शालिनी जी आपके साथ कर रही हूं. ये तस्वीरें देखिए आप, और साथ ही साथ अनिल देशमुख जी का आज का बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि जो तबादला है वो रूटीन नहीं है और जो कुछ हुआ है उसकी माफी भी नहीं है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि महाराष्ट्र में आज के दिन में अंधेर नगरी चौपट राजा चल रहा है. यहाँ का रक्षक भक्षक बन गया है और साक्षात अपराधीकरण राजनीति का जो आज कहीं हद तक खत्म हो गया था, दोबारा से ये महाविनाश अघाड़ी ने उसे जनता के सम्मुख लाकर प्रस्तुत कर दिया है. आप बताइए, एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के पास 3-3 गाड़ियां, 4-4 गाड़ियां, 1-1 करोड़ की एक गाड़ियां चल रही थी. उसकी गाड़ी के पीछे 5 लाख कैश और नोट काउंटिंग की मशीन निकलती है. इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ सीधा यही है कि वो पुलिस वाला कम, वो रक्षक कम, भक्षक ज्यादा है, वो एक वसूली एजेंट है. अब जानना यह है कि वो वसूली किससे कर रहा था और वसूली किसके लिए कर रहा था. श्वेता जी, जब आप बोल रही हैं तो हम वो 5 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं. श्वेता जी, आपने उन लग्जरी गाड़ियों की बात की, मैं वो 5 तस्वीरें दिखा रही हूँ. 5 गाड़ियां, स्कॉर्पियो इनोवा, 2 मर्सिडीज, एक लैंड क्रूजर प्राडो. देखिए, एक भी गाड़ी सुचारिता जी एक भी गाड़ी सुचारिता जी 1 करोड़ से कम की नहीं है. आप ये समझिए कि जब एक पुलिस इंस्पेक्टर और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के पास इतना पैसा था तो वो तो केवल मात्र कठपुतली था. कौन उसके राजनीतिक आका थे, कौन उनको चलवा रहा था, ये तो अभी जानना हम सबके लिए और खासकर महाराष्ट्र की जनता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. अब आप एक और चीज देखिए, नंबर 2, ये आपने गैंग्स ऑफ वाजेपुर बोला है ना, ये तो पूरा पिक्चर ही गैंग्स ऑफ वाजेपुर हो रहा था. नंबर 2 सीपी के बाद अगर किसी का नंबर आता था तो सचिन वाजे का नंबर आता था. हर प्रमुख केस, आप चाहे SSR का केस देख लीजिए, चाहे अर्नब का केस देख लीजिए, चाहे आप मनसुख हिरेन का केस दे दीजिए, वो CIU के पास चला जाता था. CIU आज तक हमेशा से PI हेड करता रहा, लेकिन पहली बार API को उसको हेड करने के लिए लगा दिया. 16 साल निलंबित होने के बावजूद इनको कोविड के नाम पर वापस ले लिया गया. ये तो सेना के प्रवक्ता. मैं एक बार विक्रम सिंह यादव जी से पूछती हूँ, उसके बाद मैं ममता जी और डॉक्टर विक्रम सिंह के पास भी जाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर विक्रम सिंह तो जानते हैं पुलिस महकमा कैसे काम करता है. तो इसलिए मैं उनसे पूछूंगी कि क्या इस तरह के प्रमोशन होते हैं क्या पुलिस महकमे में, जो कि गाड़ियां के रूप में हम देख रहे हैं. मैं विक्रम सिंह जी, मैं पहले विक्रम सिंह यादव के पास जा रही हूँ, फिर डॉक्टर विक्रम सिंह के पास जाऊंगी. विक्रम सिंह यादव जी, ये प्रमोशन हो रहा था, इतनी लग्जरी गाड़ियां चला रहे थे, किसी को पता ही नहीं था. 16 साल निलंबन के बाद आते हैं और फिर नंबर 2 के हैसियत से काम कर रहे थे मुंबई पुलिस में, किसी को पता नहीं था. किसके इशारे पर सर? सुचारिता जी, पुलिस में देखिए खुफिया विभाग वाले हमने देखा है कई बार भेष बदलकर, अलग अलग जगहों पर रहकर, गाड़ियां भी बदलकर, उसका एक ये हो सकता है उसके अंदर इस तरीके से काम होता है. तो इसमें कौन सा वो है, आप इसकी जांच अब तो NIA जांच कर रही है. मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो मुझे एक चीज बताइए, इतनी महंगी गाड़ियां चला रहे थे, इतनी महंगी गाड़ियों में घूम रहे थे, वो गाड़ियां किसकी थी ये भी नहीं पता है, लेकिन वो इस्तेमाल कर रहे थे. आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, ये होता है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये कि पुलिस ऐसे इस्तेमाल करती है. पुलिस के खुफिया विभाग वाले जैसे भेष बदल के
अलग अलग जगहों पे रह करके कई अपने अलग अलग नाम से प्राडो में घूमते हैं, मर्सिडीज में घूमते हैं, गाड़ियां भी कई बार दूसरों की इस्तेमाल करते हैं। सर आपने जो बोला है मैं उस पर एक बार डॉक्टर बिक्रम सिंह से जरूर पूछूंगी। एक मिनट रुक जाइए सर। डॉक्टर बिक्रम सिंह, आप भी जब पुलिस महकमे में थे तो ऐसी मर्सिडीज और प्राडो में घूमते थे क्या जांच करने के लिए? जरा बताइए सर, ये तो यही कह रहे हैं। सुचरिता जी, मैं एक बहुत अच्छे घर से हूं और डीजी सर्वोच्च पद से रिटायर हुआ। मर्सिडीज अंदर से कैसी होती है मुझे नहीं मालूम। उत्तर प्रदेश के 10 डीजी को मिला लीजिए, वो भी मिल करके ये 3 गाड़ियां नहीं खरीद सकते हैं, उनकी हैसियत नहीं है। इस तरीके से डकैती के माल पे मूंछ ऐंठना ये शोभा नहीं देता है। पूरा नजरअंदाज किया गया इनकी हरकतों को। होना ये चाहिए था, एक एक गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए थी। लिविंग बियॉन्ड मीन्स एक होता है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जी, आय से अधिक संपत्ति, लिविंग बियॉन्ड मीन्स उसके अंतर्गत इनको पहले ही डिसमिसल और जेल भेज देना चाहिए था। अभी भी नहीं भेजा है और अभी भी वो कार्रवाई नहीं हुई डिसमिसल की जो कि हो जानी चाहिए थी और न होगी, क्योंकि इतना उदार दृष्टिकोण उससे होता है जिसके पास बहुत गोपनीय जानकारी होती है। कहीं ऐसा न हो कि ग्रामोफोन का रिकॉर्ड बजे मेरा नाम आ जाए, कहीं ऐसा न हो आपका नाम, इसलिए बड़ी इज्जत के साथ उससे पेश आते हैं। कहीं ऐसा न हो कि शक की सुई मेरी तरफ वो घुमा दे, इसलिए इसके प्रति जो उदार दृष्टिकोण अपनाए। जो शिवसेना का प्रवक्ता रहा हो उसको वापस पुलिस में लेना। अरे कोविड थी क्या मुंबई पुलिस में कर्मठ ईमानदार अधिकारियों कर्मचारियों की कमी थी कि आपने ऐसे व्यक्ति को लिया जिसके ऊपर गंभीर आरोप थे और ये कहा जाता है जब जांच हो जाएगी तब कार्रवाई करेंगे? जी नहीं, राजनेताओं के साथ ही कार्रवाई करें। पुलिस मौके में ये होता है पहले कार्रवाई बाद में जांच। जब आप बेदाग होके आ जाए 10 साल बाद 20 साल बाद वापस आ जाइए बाइज्जत, लेकिन जब तक आप बाइज्जत बरी नहीं होते हैं तब तक आप बर्खास्त ही रहेंगे। यस, अब मैं इसी पर पूछ रही हूँ। यादव जी, आपने सुन लिया, पूर्व डीजीपी हैं विक्रम सिंह जी, वो कह रहे हैं उन्होंने अंदर से मर्सिडीज कैसी होती है देखी नहीं है। आप कह रहे हैं तो रूटीन काम है, प्राडो में घूम लो, मर्सिडीज में घूम लो। यही रूटीन था। मैंने ये नहीं कहा उन्होंने खरीदी होंगी, मैंने कहा कई बार। तो सर ये तो फिर और भी बड़ी मुश्किल है, ये तो और बड़ी बात है कि उनकी अपनी नहीं है, दूसरों की गाड़ियां उठाओ उसमें घूमते रहो, पुलिस महकमे का काम करते रहो। वो तो जांच में सामने आ जाएगा। सर जांच में सामने आएगा। देखिए दोनों ही बातें एक मिनट राजपूत जी की आज सब सवाल उठा रहे हैं। सर मैं राजपूत जी के पास जाऊं। ममता जी, आप देख रहे हो, ममता जी, राजपूत जी सुनिए जरा। ममता जी, दोनों ही तरफ से एक इंस्पेक्टर क्या ऐसी लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकता है? क्या वो खरीद सकता है? नहीं खरीदी है तो फिर किसकी गाड़ियों को इस्तेमाल कर रहे थे? ये तो उससे भी बड़ा सवाल है। और ये बिना किसी की जानकारी के होगा क्या मैम? सुचरिता जी, एक मिनट ममता जी पहले। जी सुचरिता जी, धन्यवाद सुचरिता जी। देखिए आदरणीय विक्रम सिंह जी बहुत ही सम्मानित एक रिटायर्ड कॉप हैं भारत के, और उन्होंने जो बात बोली है मैं उससे 100% अग्री करती हूं कि 10 लोगों को भी मिला दीजिए तो भी वो मिल करके इतनी महंगी कार नहीं खरीद सकते जो सरकारी अधिकारी होते हैं और रिटायर्ड होते हैं पुलिस महकमे से। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो श्वेता शालिनी जी ने बोला कि कोविड के नाम पर बहाल हुआ ये एपीआई ओवरनाइट चुटकी बजा के जिसकी बहाली हुई, जो एक्स सीपी थे सुचरिता, उन्होंने रात के 10:30 बजे मीटिंग बुलाई, 11:30 बजे डिसीजन हुआ, 12:30 1 बजे गैजेट नोटिफिकेशन हुई, 1:30-2 बजे वाजे के घर में गए और 4 बजे सुबह 6 तारीख को उसकी बहाली हो गई। और कोविड के नाम पर बहाल हुआ ये एपीआई 1 दिन 1 घंटा 1 मिनट 1 सेकंड तो छोड़ दीजिए, 1 मिलीसेकंड हम में से किसी को भी कोविड के लिए काम करता हुआ नहीं दिखाई दिया। सीआईयू का हेड बना दिया गया और उसके बाद किस प्रकार का अर्थ का अनर्थ मुंबई के अंदर हुआ, किस तरीके का रक्त रंजित तमाशा वहां पर हुआ, किस तरीके से वहां पर गुंडागर्दी और आतंकी चीजें हुई, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं, पूरा देश जानता है। अब ये विक्रम जी जो बात कर रहे हैं कि वेश बदल करके करना पड़ता है, हाँ करना पड़ता है विक्रम जी, सही बात बोली आपने, लेकिन वेश बदल करके देश के अंदर देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के बाहर आतंकी हमला कराने की तैयारी नहीं करवाई जाती है, समझ गए आप? दूसरी बात सुनिए, वेश बदल करके अगर उसको घूम रहा था ना ममता काले जी, तो घूमते टूटे हुए रिक्शे में, अब रुकिए राजपूत जी, साइकिल में, ये करोड़ों की गाड़ियों में घूमेंगे वेश बदल करके। और अब राजपूत जी मुझे एक बात बताइए, अगर आप ममता काले से सहमत नहीं है, आप ममता काले से सहमत नहीं है राजपूत जी, ये मुझे आपके लहजे से पता चल गया। आप कुछ बोले उससे पहले एक चीज बोल दूं। विक्रम यादव जी एक मिनट, आऊंगी आपके पास। यादव जी रुक जाइए एक सेकंड। मैं राजपूत जी आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूं कि जो परमवीर ने किया उसकी माफी नहीं है जी,
परमबीर के साथियों की भूमिका की भी जांच होगी, बिल्कुल नहीं, देखिए, दोषियों पर कार्रवाई होगी। सर ये मेरे शब्द नहीं है, ये महाराष्ट्र के गृह मंत्री के शब्द हैं, उनसे तो सहमत हैं या वो भी गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो उन्होंने कुछ चीजें छुपाई थोड़ी हैं, वो कुछ एक मिनट सर, राजपुंज जी से पूछ रही हूँ, उसके बाद अनिल देशमुख जी ने साफ कहा है। हाँ बोलिए राजपुंज जी, बोलिए। ये देखिए जांच का विषय सुचारिता जी, जी सुचारिता जी, जांच का विषय और जांच हो रही है। अगर इस तरह से जांच ना होती तो सब तथ्य सामने ना आते जिस प्रकार से आए हुए हैं। अगर ये हुआ है तो तभी ट्रांसफर हुई है, तभी उनको हटाया गया। अगर इस तरह से कोई तथ्य किसी के समक्ष ना होते तो इस तरह से कार्यवाही ना होती। आज जो सब कह रहे हैं, ममता काले जी कह रही हैं, जो हमारे प्रवक्ता बीजेपी की बोल रही हैं, तो इस प्रकार से इनको भी इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। आज ये संजय वाजे जी के राजपुंज जी, ये लग्जरी गाड़ियों का काफिला चल रहा था एक इंस्पेक्टर के साथ, ये क्या किसी को नजर नहीं आ रहा था? कॉन्फ्रेंस ले लिया था। राजपुंज जी मुझे बस ये बता दीजिए, एक लग्जरी गाड़ियों का काफिला चल रहा था, तभी तो जांच हो रही है सुचारिता जी। सर कब हुई जांच? हिरेन मनसुख एपिसोड के बाद हुई जांच, तभी तो जांच हो रही है। कोई जांच नहीं थी, क्यों नहीं थी? जांच हो रही, क्यों चल रहा था? क्यों नहीं थी? अरे राजपुंज जी, पुलिस कमिश्नर को हटा दिया गया। मनसुख मामले के बाद जांच शुरू हुई, तब तक किसी को नजर नहीं आया कि ये इस तरह की शाही गाड़ियों में घूम रहे हैं एक इंस्पेक्टर। सुचारिता जी देखिए, अगर जांच ना हो तब आप उंगली उठाते हैं, जब जांच हो रही है तो भी उंगली उठा रहे हैं। तब देखिए पूरे इतने बड़ा कदम उठाया गया, आप उसकी सराहना कीजिए। एक पुलिस कमिश्नर को हटा दिया गया इसी विषय के ऊपर। ये जांच का विषय है, इस चीज को एनआईए के ऊपर पूरी छूट दी गई, एनआईए को वो जांच करे। तो इसमें क्या, मेरे को समझ नहीं आ रही। इसको आप प्रकरण को एक गंभीरता देखिए, सरकार की गंभीरता है इसके ऊपर, सरकार सोच रही है, कर रही है। आप ठीक है जो आप लोग कह रहे हैं कि इस प्रकार से गाड़ियां मिल रही हैं, जो भी हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राजपुंज जी क्या बोलिए ममता जी, मुझे क्या गंभीरता है? गंभीरता ही तो है। अरे ममता जी गंभीरता ही तो है। आप ये बताइए मुझे, आप मुझे ये बताइए, आज गृह मंत्री जी बाहर आकर के बोल रहे हैं क्योंकि गृह मंत्री जी के इस्तीफे की मांग उठी है, गृह मंत्री जी के इस्तीफे की मांग उठी है, गृह मंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं बनती है। देखिए इस तरीके के खेल वहां पर हो रहे हैं, एक के बाद एक सारे संदिग्ध। नहीं आप सुनिए मेरी बात, आप कह रहे हैं जांच का विषय मुंबई सीपी के नाक के नीचे एक के बाद एक इतने बड़े बड़े अपराध, देश विरोधी अपराध, लोगों के घरों में घुस। आपने डॉक्टर विक्रम सिंह को सुना नहीं सर? जेल में ठूसने के अपराध हो रहे थे और आप कह रहे हैं कि इन सब के ऊपर जांच हो रही है। मैंने सुन लिया। देखिए एक मिनट, मैं श्वेता जी के पास जाऊंगी, डॉक्टर विक्रम सिंह के पास जाऊंगी। उससे पहले अलीशा और बरखा मेरे साथ है, सीधे जुड़ रही है मुंबई से। मैं एक बार अलीशा के पास जाऊं। अलीशा, ये गाड़ियों का जो काफिला है, ये सिलसिला है, ये तस्वीरों में तो हम बयां कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी एक चेन ऑफ सीक्वेंस है, ये एक पूरी कड़ी दर कड़ी जुड़ता हुआ मामला है जो हिरेन मनसुख के बाद शुरू हुआ, जिसके बाद जांच शुरू हुई। उससे पहले तक क्या? देखिए बिल्कुल सुचरिता, हमने देखा कि 13 मार्च से जब से सचिन वाजे अरेस्ट हुए हैं उसके बाद से लगातार जो कड़ियां है वो जोड़ते जा रही है एनआईए की ओर से। और अब जो तस्वीरें हम आपको सीधे एनआईए ऑफिस से दिखा रहे हैं, जहां पर अब 3 गाड़ियों की जांच के साथ साथ जो पहले 2 गाड़ियां, यानी एनआईए की ओर से कुल मिलाकर 5 गाड़ियां जो है उसी 5 गाड़ियों की जाँच पर अब एनआईए लगातार जुटी है। पहले तो स्कॉर्पियो गाड़ी जो कि एंटीलिया के बाहर पाई गई थी, जिसमें जिलेटिन स्टिक्स रखे गए थे, एक नोट रखा गया था। दूसरी जो इनोवा गाड़ी, जो कि सीसीटीवी में साफ तौर पर पता चल रहे थे कि स्कॉर्पियो के साथ साथ इनोवा भी थी, और इस इनोवा के बाहर ही खुद सचिन वाजे निकले थे, जिस तरीके से एनआईए की ओर से स्टेटमेंट दी गई थी। और हमने देखा कि 2 दिन पहले जो सबसे पहले ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज लाई गई थी, देखिए वो मर्सिडीज बेंज जिसके अंदर से जो खोज खुद जो है एनआईए की ओर से की गई थी, जिसमें 5 लाख रुपए कैश काउंटिंग मशीन पाई गई थी। और इतना ही नहीं, पर जो स्कॉर्पियो का नंबर प्लेट जो है वो भी गाड़ी से पाई गई। लेकिन आज जहां तक देख रहे, क्योंकि हमने देखा कि कल खुद एनआईए के ऑफिशियल्स थाने में जाकर सचिन वाजे के घर पर गए थे, वहां पर तलाशी की गई थी। और उसके बाद आज के दिन जहां पर 2 नई मर्सिडीज, एक मर्सिडीज जहां पर अब लाई गई है, उसके बाद लैंड क्रूजर प्राडा जो है उसको भी यहां पर लाया गया। यानी अब जांच जो है एनआईए की ओर से की जा रही है और लगातार जो कड़ियां है वो जरूर जोड़ते जाएगी। इससे कहीं ना कहीं पर जो लीड एनआईए को मिल रही है, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि न कि सिर्फ अब इन्वेस्टिगेशन जो प्राइमरी
इन्वेस्टिगेशन के तौर पर सचिन वाजे की जो कस्टडी ली गई थी, लेकिन अब एक नए खुलासे जो है वो लगातार होते जा रहे हैं, रोज एक नए खुलासे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है इन गाड़ियों से क्या निकलता है, क्योंकि बिल्कुल एक बार फिर से याद दिला दे, क्योंकि पहले मर्सिडीज से हमने देखा 5 लाख से ज्यादा जो कैश है वो बरामद किए गए थे और नोट गिनने की मशीन भी। अलीशा, आप ही ने जानकारी दी थी, नोट गिनने की मशीन भी गाड़ी से बरामद हो रही है। तो क्या इन गाड़ियों का इस्तेमाल पैसा रखने के लिए हो रहा था और उन पैसों को गिनने के लिए हो रहा था, क्योंकि नोट गिनने की मशीन भी गाड़ी में मौजूद थी। मैं एक बार श्वेता शालिनी जी के पास जा रही हूँ। श्वेता जी मुझे ये बताइए कि न सिर्फ ये गाड़ियों की फहरिस्त, ये गाड़ियों की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बल्कि गृह मंत्री का खुद का बयान, अनिल देशमुख जी का खुद का बयान जो ये साफ दिखा रहा है कि किस तरह से जो कुछ हुआ उसकी माफी नहीं है। अब एनआईए चाहे तो वो परमवीर सिंह से पूछताछ कर सकती है, सवाल जवाब कर सकती है। ये अपने आप में बड़ी खबर है। बिल्कुल बड़ी खबर है और यही मैं याद दिलाना चाहती हूँ राजपुंज जी को कि टीआरपी केस में तो स्वयं उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लिया था, लेकिन आज कोई भी ऐसी बात घटना नहीं हुई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ जब तक जनता ने आप लोगों को कटघरे में नहीं खड़ा किया। आप लोग मिलके क्या कर रहे थे? आप लोग तो सबूत नष्ट कर रहे थे। एनआईए के पास ऐसे सबूत हैं जो वाजे और आपके महकमे में बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स को जोड़ता है। अभी तो शुरुआत है एक कमिश्नर के साथ जिसको आपने सूली पे चढ़ाया है, अभी तो बहुत गिरेंगे। लेकिन सुचारिता जी, अभी भी हमारे डीजीपी साहब को मैं बोलना चाहती हूँ, डीजीपी साहब, महाराष्ट्र के एपीआईज और खासकर एपीआईज तो इतने काबिल हैं कि वो ऐसे लाश को देखकर, जिसके लंग्स में पानी नहीं है, जिसके मुंह पर हैंकरचीफ एकदम सफेद बंधा हुआ है, देखकर कह देते हैं कि भाई ये तो सुसाइड किया है। तो ऐसे लोगों के पास गाड़ी निकलना क्या आम बात है। ये तो ऐसी ही जगह आपकी डीसीपी भी हैं जहां पर 5 मिनट में ये बता देते हैं कि आदमी लटका है, कि उसको मारा गया है, कि क्या है। जो यहाँ चल रहा है वो सब अपराधी लोग हैं जो आकर कुर्सी पर बैठ गए हैं। वी कॉल इट स्टेट टेररिज्म। एंड आज जनता ने फैसला किया है कि हम हर चीज को विक्रम सिंह यादव जी, क्योंकि हर आवाज जो सच की तरफ है। विक्रम सिंह यादव जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, श्वेता जी, वो ये कह रहे थे कि ये तो रूटीन है, पुलिस काम करती है और फिर वो कई गाड़ियों का इस्तेमाल करती है, कई बार अंडरकवर काम करती है। तो अगर आपकी नजरों में ये जस्टिफाइड है सर, अगर आपकी नजरों में ये सब जस्टिफाइड है यादव जी, तो फिर तो गृह मंत्री गलत बोल रहे हैं फिर शायद। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये कि जांच जब करते थे तो पुलिस के एरोप्लेन में बैठ के जाते हैं, तो क्या एरोप्लेन में बैठना सिर्फ आप सवाल उठा देंगे? आप देखिए, आप इस तरीके से सवाल आपको नहीं उठाने चाहिए। पुलिस कैसे काम करती है, कैसे नहीं करती, आप जांच करिए। अगर उसको कुछ गड़बड़ी मिलती है। सवाल मेरा है ही नहीं, ये मेरा सवाल नहीं है, ये राज्य के गृह मंत्री का सवाल है सर, ये मेरा सवाल नहीं है। प्लीज इसे मेरा सवाल मत बोलिए। वो हमारी मैं आपको फिर से सुनवाऊं क्या कह रहे हैं देशमुख जी। जिसने मेल भेजी, मेरा सवाल नहीं है सर, उसका कार्रवाई हुई क्या? सर मेरा सवाल नहीं है यादव जी, ये राज्य के गृह मंत्री का सवाल है। जब वो कह रहे हैं तो जो कुछ किया उसकी माफी नहीं, तो क्या बात कर रहे हो? अगर कुछ गलत किया किसी ने तो माफी नहीं होगी। सही है, सही कहा उन्होंने। किसी ने किया, गलत किया किसी ने, नाम लीजिए ना सर, अभी भी डर रहे हैं आप। नहीं, आपको पता है ना। देखिए, जानकारी अगर आपके पास है तो आप बताइए नाम। मैं तो कह रहा हूँ सर वो तो नाम लेकर बोल रहे हैं, आप अभी भी हिचक रहे हैं। वो नाम ले रहे हैं, आप अभी भी हिचक रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी दोषी को बख्शना नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जिससे मेल भेजी, तिहाड़ जेल से जिससे मेल भेजी थी, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, उससे पूछताछ क्यों नहीं हो रही? मैं एक बार यादव जी आपके लिए मैं थोड़ा सहूलियत कर देती हूँ, एक बार फिर सुनवा देती हूँ क्या कहा है गृह मंत्री ने। एक बार सुन लीजिए आप अनिल देशमुख क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं डॉक्टर विक्रम सिंह आपके पास आऊंगी। एक बार सुनिए। ही प्रशासकीय बदली नाही, ही बदली जे आमचा तपास चालू आहे एनआय आणि एटीच्या माध्यमातून, त्यामधले काही मुद्दे पुढे आलेत की ज्या पद्धतीनं पोलीस खात्याचे प्रमुख म्हणजे मुंबई पोलीसचे प्रमुख म्हणून त्यांच्या पोलीस आयुक्तालय कार्यालयात काही गंभीर चुका त्यांच्या सहकार्याच्या माध्यमातून झाल्या आहेत। त्या चुका माफ करण्यालायक नाही, गंभीर चुका आहेत आणि त्यामुळे त्यांची बदली त्यानिमित्तानं करण्यात आलेली आहे। आता चौकशीमध्ये जो काही अहवाल येईल त्या निमित्तानं पुढचे जे काही असेल त्या दिवशी कारवाई करण्यात येईल।
और बड़ी खबर आपको बता रही हूं, एंटीलिया केस में बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेता राम कदम ने का बयान आया है। सरकार के बयानों में विरोधाभास है, कह रहे हैं राम कदम। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नहीं रही, कह रहे हैं राम कदम। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है, कह रहे हैं राम कदम। सुनाते हैं आपको क्या कह रहे हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर के तबादले को लेकर सत्ता में बैठी हुई शिवसेना कहती है कि रूटीन ट्रांसफर है, और उसी सत्ता में बैठे हुए एनसीपी के गृह मंत्री कहते हैं कि गलतियों के कारण यह ट्रांसफर की गई है। अब किसका सच माने, शिवसेना का सच माने या एनसीपी के गृह मंत्री का? इन दोनों दलों में सत्ता में बैठ करके भी आपसी मनमुटाव है, और वही कारण है कि महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी है। सार्वजनिक मंच पर दोनों दल अगर अलग अलग बातें रखे तो इसका संदेशा क्या जाएगा? केवल मात्र पुलिस पर सारा जिम्मा थोप करके महाराष्ट्र की सरकार और बड़े नेता इससे बच नहीं सकते। वाजे मामले में महाराष्ट्र सरकार के कौन नेता शामिल है, उन सब के नाम इस सरकार को उजागर करने होंगे। तो राम कदम क्या कह रहे हैं ममता जी? राम कदम कह रहे हैं कि जो सार्वजनिक मंच पर अलग अलग बयान आ रहे हैं उनसे भी पूरी स्थिति और ज्यादा विस्फोटक होती है। एक बयान चाहिए। ममता जी। जी सुचरिता जी, देखिए बिल्कुल सही बात है, और जो राम कदम जी ने बोला है बहुत बड़ा विरोधाभास इस तीन तिकड़ी और झोल चपाटे की सरकार के अंदर है। एक तरफ संजय राउत जी लगातार बोल रहे हैं कि वो जो बंदा आज एनआईए की गिरफ्त में है, सचिन वाजे, वो मॉरली बहुत ही अच्छा ईमानदार व्यक्ति था, और कुछ और ही कहानी निकल करके आ रही है। और सीपी के लिए कह रहे हैं कि ये तो रूटीन बदली थी। अब उन्हीं के गृह मंत्री, उन्हीं की सरकार के गृह मंत्री कह रहे हैं कि हाँ ये प्रशासनिक बदली नहीं है, ये रूटीन ट्रांसफर नहीं है, यानी कि उन पर गंभीर आरोप हैं। और ये तो सब जानते हैं सुचरिता कि एक सीपी के रहते हुए जब उनका ही क्राइम ब्रांच इतना कुछ कर रहा है, और वो गाड़ियां जो इनोवा थी खास तौर पर जो क्राइम ब्रांच की थी, वो तो वहीं से पकड़ी एनआईए ने, उन्हीं के दफ्तर के प्रेमाइसेस से पकड़ी है, जिसकी उन्होंने 4 से 5 बार 24 से लेके 25 तक उसकी नंबर प्लेट बदली है। तो भैया बहुत सारी चीजें अभी आनी है। ये तो अभी केवल ट्रेलर है सुचरिता, पिक्चर तो अभी बहुत बड़ी है और बहुत लंबी चौड़ी निकल करके आएगी। पिक्चर बाकी है लेकिन डायलॉग्स मैच नहीं हो रहे हैं। राजपुंज जी, पिक्चर बाकी है लेकिन डायलॉग्स मैच नहीं हो रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। क्यों सुचरिता जी? देखिए जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो एक परिवार पीड़ित है, जिस परिवार के साथ ये अनहोनी घटना घटी है, तो उनको न्याय मिलना चाहिए। हर कोई यही चाहता है ना, और यही शुरू से कहते आए, और यही श्वेता शालिनी जी कह रही हैं। आज श्वेता शालिनी जी कह रही है पंखे से लटका हुआ कोई मिल रहा है, मतलब इस प्रकार के तथ्यों को, पुराने तथ्यों को राजपुंज जी, तो इसका मतलब नहीं आज क्या निकला? देखिए आज क्या जो इतनी जांच हो रही है, बयानों में भी तो मेल होना चाहिए। राम कदम की बात आपने सुनी? राम कदम जी क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे बयानों में मेल क्यों नहीं है। अब अगर अलग अलग बयान आएंगे, अभी अनिल देशमुख जी कह रहे हैं भाई ये तो रूटीन नहीं है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि ये डिमोशन है। मैं आपको सुनवा रही हूँ, वो बार-बार उनकी बात बार-बार सुना रही, क्योंकि उन्होंने कहा ये नियमित रूप से हुआ ट्रांसफर नहीं है, ये डिमोशन है। क्यों है? माननीय गृह मंत्री जी, अगर कोई बात कह रहे हैं तो देखिए, अगर राज जी, श्वेता शालिनी जी, आपके साथ भी तो स्कूटर चल रहा था, आपके साथ भी तो दोपहिया सरकार, आपके साथ भी तो चल रहे थे। बाकी सब चीज ठीक है कि नहीं है? एक पहिया दाएं, दूसरा पहिया बाएं, देखते महाराष्ट्र की जनता तो सरकार चल रही थी, और नेता तो आपके साथ चले तो हर चीज सही है, आपके साथ चले तो हर चीज गलत है कि भाई आप दोनों ही श्वेता जी सुन तो लीजिए, किसी और की बात नहीं दे रहा, जो दे रहा है वो आपके खिलाफ। सुनिए एक बात राजपुंज जी, आपने कहा, राजपुंज जी आपने एक बात कही, आपका पूरा अधिकार है सर सवाल उठाने का, लेकिन मैं एक चीज कहती हूँ कि कल देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा था। बिल्कुल डॉक्टर विक्रम सिंह, कल देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुझ पर भी दबाव था एक रीइंस्टेटमेंट का, लेकिन मैंने नहीं किया। सरकारी महकमे में 16 साल से निलंबित एक पुलिस वाले को वापस लाया गया, रीइंस्टेट किया गया। उन्होंने कहा मेरे ऊपर भी दबाव था, मैंने नहीं किया है, और आने के बाद आप पुलिस महकमे में नंबर 2 की हैसियत से काम कर रहे हैं। ये क्या दिखाता है सर?
सुचरिता जी, निलंबन से बहाली होने के नियम और कानून होते हैं, मनमाने तरीके से वापस नहीं लिया जा सकता है। विशेषकर उन परिस्थितियों में अगर ये आरोपित चार्जशीटेड मुलजिम हैं, जेल जा चुके हैं, इनको विभाग में वापस लेने का कोई औचित्य नहीं है नियमानुसार। लेकिन आपने सारे नियमों को बलाए ताक रख करके वाइल्ड कार्ड एंट्री दी विभाग में, सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग, सर्वाधिक महत्वपूर्ण विवेचना सुपुर्द की। वो गाड़ियां दी जिसको कि आदमी कल्पना शक्ति नहीं कर सकती थी, और ऐसे वैभव और आडंबर में आप काम कर रहे थे, लगता था जैसे फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, न कि काम कर रहे हैं। अरे अगर आपको गोपनीय काम करना है, उसके लिए आदमी सब्जी का ठेला लगाता है, मोची बन जाता है, नाई की दुकान पे बैठ जाता, तमाम काम है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर फिल्मी हीरो की तरीके से मर्सिडीज लेकर के चले। और अगर चले हैं तो 5 लाख रुपए नगद, नोट गिनने की मशीन, एक्सटॉर्शन और मर्डर, इसमें अगर संलिप्त है तो एक चीज होती है सुचरिता जी, पुलिस विभाग में प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई अगर दोषी है तो पहले बर्खास्त किया जाता है, कार्रवाई की जाती है। बाद में जब 20 साल बाद बहाल होकर सुप्रीम कोर्ट से आते हैं, तब उनको लिया जाता है, मनमाने तरीके से नहीं कि जैसे आइए आपके बिना पुलिस विभाग चलने वाला नहीं है। ये चीज बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त। सुरेंद्र चौहान जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है, उस पर जा रही हूँ। सुरेंद्र जी, आपके पास आऊंगी एंटिलिया केस में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूँ, डीजी स्तर के अधिकारी की सीएम को चिट्ठी लिखकर सीएम से जताई है नाराजगी। हमारी आवाज को बार बार दबाया गया, कह रहे हैं संजय पांडे। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूँ। डीजी स्तर के अधिकारी हैं संजय पांडे, और उन्होंने चिट्ठी लिखी है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को और कहा है कि हमें दरकिनार किया गया, हमारी आवाज को दबाया गया है। महाराष्ट्र के सीएम को, गृह मंत्री को यह चिट्ठी लिखी है संजय पांडे ने, जो कि डीजी स्तर के अधिकारी हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारी आवाज को क्यों दबाया जा रहा है, हमारी आवाज बार बार दबाई जा रही है। सुरेंद्र चौहान जी, अब मुझे यह बताइए, ये चिट्ठी लिखी गई है एक तरफ, दूसरी तरफ गृह मंत्री का बयान आ रहा है। मैं उनके बयान को मानूं कि नहीं मानूं सर? वो तो जान रहे होंगे ना कि क्या चल रहा है तफ्तीश में। गृह मंत्री जी का नहीं, गृह मंत्री जी एक स्टेट के रिस्पॉन्सिबल होम मिनिस्टर हैं, उनके बयान को तो आपको मानना पड़ेगा ना। यही बात जब इतने समय से कही जा रही थी, तब आप लोगों को कुछ नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है? एक इंस्पेक्टर रैंक का यहाँ पर डीजीपी विक्रम सिंह बैठे हुए हैं, वो बता रहे हैं कि एक इंस्पेक्टर रैंक का व्यक्ति इतना पावरफुल हो जाए पुलिस महकमे में तो हर किसी को पता होता है उसके इर्द गिर्द के कुछ गड़बड़ है, घपला है, लेकिन आपको नहीं पता चला सर। सुरेंद्र जी, आपसे पूछ रही हूं, सुनाई नहीं दे रहा है या फिर सवाल का जवाब समझ नहीं आ रहा? क्या हुक्म? नहीं, आज सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? एक अदना सा पुलिस इंस्पेक्टर अगर इतना पावरफुल हो जाए सर, इतना पावरफुल हो जाए कि उसे नंबर 2 की हैसियत पर मानने लगे लोग पुलिस महकमे में, तो सबको पता है उसके इर्द गिर्द के कुछ गड़बड़ है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। अदना सा कोई आदमी नहीं होता, एक सिपाही की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। इंस्पेक्टर सर, मैं हायरार्की की बात कर रही हूं, हायरार्की तो हर जगह फॉलो होती है सर। आप उनको सर, हायरार्की तो हर जगह फॉलो होती है। आप पुलिस महकमे में हायरार्की फॉलो होती है। यू कांट टेल मी दैट अ कमिश्नर इज इक्वल टू एन इंस्पेक्टर सर। तो हायरार्की तो होती है सर। नो, बट इंस्पेक्टर का अपना वजूद होता है। अपना वजूद तो हर व्यक्ति का होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो महकमा चलाने लगे। सर, महकमा नहीं चला सकता है एक इंस्पेक्टर, ये मैं आपको बता दूं। बोलिए ममता जी, जल्दी से बोलिए। ममता जी बोलना चाह रही हैं। उसको अदना सा नहीं कह सकते सर। हायरार्की में वो लोअर डाउन द रैंक है। बताइए वो अदना सा। बोलिए ममता जी, बोलिए। सुचरिता जी, जब डीजीपी बिल्कुल, और सेकंडली एक एपीआई कुछ नहीं होता, इंस्पेक्टर है और हायरार्की मैटर करती है सुरेंद्र जी। और एक इंस्पेक्टर जिस पे मर्डर के चार्ज, एक्सटॉर्शन के चार्ज, आतंकी हमले के चार्ज, चार्जेस उस पर लगे हैं, वो वहां पर पूरे का पूरा महाराष्ट्र मुंबई चला रहे, मुंबई की सरकारी उसको चला रही हूँ। मैं समझ रही हूँ, आप कह भी नहीं पाएंगे क्योंकि जो कृत्य थे सर, जो कृत्य थे वो थे भी नहीं उतने छोटे, वो कृत्य थे भी नहीं छोटे, वो बड़े बड़े थे। वो तो गाड़ियों को देखकर पता चल रहा है, इसलिए नहीं कह सकती हूँ मैं। आई एम सॉरी सर, मैंने कह दिया क्योंकि वो जो गाड़ियां दिख रही हैं उनके हिसाब से बोलना चाहिए था मुझे। तो छोटे काम कैसे हो सकते हैं, अदने कैसे हो सकते हैं? वो तो बड़े बड़े काम थे। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।